Hello friends, welcome to the Blackboard channel and Happy New Year to all the viewers. May this year come with lot of joy and happiness to your life. बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन पे बिना देर किए। पंडित सतीश व्यास हैज़ बीन कन्फर्ड तानसेन सम्मान। पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संतूर। पंडित सतीश व्यास संतूर वादक हैं। संतूर वादक हैं। अभी क्या हुआ है, 96 तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर शहर में किया गया है। 96 तानसेन संगीत समारोह आयोजन कहाँ किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, जहां पंडित श्री सतीश व्यास को संतूर वादन के क्षेत्र में तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा यहीं पर अभिनव कला परिषद है। अभिनव कला परिषद, अभिनव कला परिषद को भी सम्मान दिया गया है। उसको अवार्ड दिया गया, राजा मान सिंह अवार्ड, मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर अवार्ड, राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभिनव कला परिषद को। तानसेन आप जानते हो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो पंडित सतीश व्यास को यह अवार्ड दिया गया है। 96वां जो वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल है तानसेन सम्मान जहां इनको मिला है, उसका आयोजन किया गया है ग्वालियर में। और ये संतूर वादन में संतूर वादक हैं पंडित सतीश व्यास। अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 जो IET देता है वो किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है श्री विनोद कुमार यादव को। विनोद कुमार यादव को दिया गया। विनोद कुमार यादव आपको पता होगा चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड के। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री विनोद कुमार यादव। उनको एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 दिया गया है, IET द्वारा दिया गया है। ये IET की फुल फॉर्म में बता देता हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इसने अवार्ड दिया है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड श्री विनोद कुमार यादव या VK यादव को। किस क्षेत्र में दिया गया है? इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करना या उसमें कोई रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए। फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवेज, रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, इंजीनियर अवार्ड है, तो इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। श्री M विश्वेश्वरैया थे जो सिविल इंजीनियर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये भारत रत्न से भी सम्मानित थे, भारत रत्न भी थे, भारत रत्न से सम्मानित थे। इंजीनियर्स डे इनके उपलक्ष्य, इनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Recently, Shri Harshvardhan has been nominated as board member of Gavi. The full form of Gavi is, तो गावी के बोर्ड मेंबर के रूप में श्री हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। तो इसकी गावी की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं बता दूं, ऑप्शन डी करेक्ट है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। जो भी एक ग्लोबल अलायंस हुई है उसके वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए, उसकी ये फुल फॉर्म है गावी। गावी के बारे में एक बार मैं बता दूं, गावी का जो हेडक्वार्टर है ये जनेवा में है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 2000 में, जनवरी 2000 में इसकी स्थापना हुई थी गावी की। गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। और बात कर लूँ, श्री हर्षवर्धन का ये जो टर्म है ये 3 साल का टर्म है, 1 जनवरी 2021 टू
31 दिसंबर 2023। ये 3 साल के लिए इनको चुना गया एज एन बोर्ड मेंबर। और इसके अलावा ग्लोबल अलायंस वैक्सीन्स फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन फुल फॉर्म है। और मैं बता दूं, ये म्यांमार के जो अभी पर्सन है मिंट हित्वे, जो म्यांमार के हैं, उनकी जगह श्री हर्षवर्धन को अब लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली ए रिवर क्रूज, एक रिवर क्रूज है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र मुकुट। ब्रह्मपुत्र मुकुट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। एक रिवर क्रूज है ब्रह्मपुत्र मुकुट, उसका इनॉग्रेशन किस स्टेट में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में। असम में किया गया है। इसका अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसका जो एम इसका जो है वो ये है कि जो रिवर टूरिज्म है, यानी रिवर में, और रिवराइन आइलैंड भी आप जानते हो माजुली असम में है, तो ऐसे कई सारे जो टापू या और भी कोई दर्शनीय स्थल है उसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस रिवर क्रूज का इनॉग्रेशन किया गया है। टू प्रमोट रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका रिवर क्रूज को इनॉग्रेट किया गया है। ब्रह्मपुत्र मुकुट नाम है इसका। ये एक रिवर क्रूज है। ब्रह्मपुत्र मुकुट भी पूछ सकता है क्या है, तो एक रिवर क्रूज है जो असम के डिब्रूगढ़ शहर से इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ताकि रिवर टूरिज्म यानी जो नदी से रिलेटेड टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का हाल ही में निधन हुआ है। शी वॉज रिलेटेड टू, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड थी। ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड थी वो ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, और जो त्रावणकोर रेडियो की तो वो पहली इंग्लिश न्यूज़ एंकर थी, इंग्लिश न्यूज़ एंकर या न्यूज़ अनाउंसर थी। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था, तो ब्रॉडकास्टिंग से ये रिलेटेड थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी इस वाले को वापस बता देता हूँ। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का हाल ही में निधन हुआ है, वो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड थी। ऑल इंडिया रेडियो और त्रावणकोर न्यूज़ में ये एज एन एंकर इन्होंने वर्क किया है। Which state government has decided to close down all state-run madrasas and Sanskrit tolls? टोल्स का मतलब होता है जो भी लर्निंग के सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ लर्निंग, यानी राज्य पोषित जो भी मदरसे या संस्कृत टोल्स हैं उसको बंद करने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा अब हाल ही में लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी मदरसे और संस्कृत टोल्स हैं यानी कि सेंटर्स ऑफ लर्निंग हैं उनको बंद किया जाए और उनको कन्वर्ट किया जाएगा एक नॉर्मल स्कूल्स में या रेगुलर स्कूल्स में। तो कन्वर्ट टू रेगुलर स्कूल्स। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम एक स्टेट गवर्नमेंट है, हमारा काम एजुकेशन देना है, ना कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष की हम एजुकेशन या उसको प्रमोट करने के लिए फंड दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने सारे मदरसे और जो भी संस्कृत के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया है और उनको एक रेगुलर स्कूल्स में, रेगुलर कोर्स की स्कूल टीचिंग में इसको कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। तो ये असम सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ वॉन द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, यानी कि शताब्दी के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया है। ग्लोब सॉकर अवार्ड है ये, और ये किसको मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिनों जुवेंटस जो एक फुटबॉल क्लब है उसके स्ट्राइकर के रूप में खेल रहे हैं। और वैसे ये जो इनकी कंट्री है पुर्तगाल या पोर्टुगल, उसके ये खिलाड़ी हैं और इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में इन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश राइस एटीएम। राइस एटीएम स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका पहला राज्य होगा जो राइस एटीएम स्थापित करेगा। सेंटर की एक पायलट प्रोजेक्ट सेंटर चला रहा है जिसका नाम है अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। इसका एक पार्ट है राइस एटीएम, और ये जो अन्नपूर्ति है ये चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसके सहयोग से? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस राइस एटीएम को लगाने का उद्देश्य ये है कि जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स है जिनको इसका बेनिफिट मिलता है, उनको जब वो कई बार पीडीएस शॉप्स पे, पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत जो सेंटर्स हैं उन पे नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो वो इस राइस एटीएम के थ्रू अपना राइस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर राइस एटीएम का एम है। पहला स्टेट कर्नाटक है। केंद्र सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अन्नपूर्ति जो स्कीम है उसको चला रही है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। उसका पार्ट है ये राइस एटीएम, अन्नपूर्ति योजना का पार्ट है राइस एटीएम, कर्नाटका द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग विच बैंक इज नॉट अमंग द टॉप 3 बैंक्स ऑफ 2020 एज पर द रिपोर्ट ऑफ विजिकी। विजिकी की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 बैंक में से इनमें से कौन सा बैंक नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यस बैंक। यस बैंक 4th नंबर पे रहा है और ये सीरीज में ही है, 1st, 2nd, 3rd। ये टॉप 3 बैंक्स हैं विजिकी की रिपोर्ट में। ये टॉप 3 बैंक्स में आए हैं BFSI, मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट 2020। BFSI मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट 2020 जो कि विजिकी जारी करता है, विजिकी इसको जारी करता है। उसके अनुसार टॉप 3 बैंक्स हैं HDFC, ICICI और SBI। ये टॉप 3 बैंक्स हैं, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यस बैंक, जो इस टॉप 3 में नहीं आता। बाकी तीनों टॉप 3 में हैं, ठीक है। ये टॉप 3 बैंक्स हैं। BFSI की अब मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट 2020 जो कि विजिकी जारी करता है, उसके अनुसार टॉप 3 बैंक्स हैं HDFC, ICICI एंड SBI। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मूलग मेडल। मूलग मेडल को जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजिंक्य रहाणे। हाल ही में अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा जो 2nd टेस्ट है उसमें अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई थी, इस वजह से वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते थे। 2nd टेस्ट को बॉक्सिंग डे, क्योंकि बॉक्सिंग डे के दिन ये स्टार्ट होता है, इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहते हैं। तो ये कहा गया कि जो भी बॉक्सिंग डे टेस्ट का मैन ऑफ द मैच होगा उसको ये मेडल दिया जाएगा, ठीक है। मैन ऑफ द मैच होगा उसको ये मेडल दिया जाएगा। तो उसमें क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई थी तो वो मैन ऑफ द मैच थे, इसलिए उन्हें मूलग मेडल दिया गया। उसके अलावा मैं बात करूं, ये मूलग मेडल किसके नाम पे दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कैप्टन रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन स्कीपर एंड कैप्टन जॉनी मूलग। ज़्यादा ही मुंह लगे हुए थे, जॉनी मूलग। उनके नाम पर ये अनाउंस किया गया था मूलग मेडल, जो कि श्री अजिंक्य रहाणे को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 2nd टेस्ट, जो इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा गया था क्योंकि बॉक्सिंग डे के दिन स्टार्ट होता है, उस टेस्ट में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। और पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था जो भी मैन ऑफ द मैच होगा उसको मूलग मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजिंक्य रहाणे। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे, होप आपको अच्छे लगे होंगे। और हमें कोई सुझाव देना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय द हैप्पी न्यू ईयर।